रांझे मज्जियां चराइयां चराइयां एंड मी ओनली गोट्स। कि मैंने सिर्फ गोट्स मैंने सिर्फ गोट्स क्या चराइयां। ये आपने बाकी सब जो लिख दिया पंजाबी में, तो गोट्स भी आप अगर पंजाबी में कर लेते। होना तो चाहिए था, उस वक्त मेरी अकल इतनी थी। फिर अगेन तस्वीर बुरी नहीं है। ऑफ कोर्स आप अच्छी तस्वीरें लगा रहे हैं, बुरी तस्वीरें आप कहाँ लगाएंगे? नहीं लगाता हूँ, बुरी भी लगा देता हूँ। ये देख, अभी जिक्र कर ही रहे थे कि मैं बुरी तस्वीरें भी लगाता हूँ। मैं तो कहा है, मैं तो साथ ही न्यू लुक, ये क्या है सर? ये कोई फिल्टर आया था जिसमें आपके बाल गायब हो जाते हैं, तो लेकिन मैं मगर चेक अगर कर रहा था ये- कैसा लगूंगा। चले, अगर आपने अपने लिए देख भी लिया था कि कैसा लगूंगा, तो ये हमें दिखाने की क्या जरूरत थी? यार देखें 31.6K उसके लाइक्स हैं। आप कह रहे हैं लोग दिखा तमस्कर भी उड़ा सकते हैं, इसलिए भी हो तमस्कर, सकती है। वो जो 1300 वो आए हुए मैसेज, वो तमस्कर ही होगा उसके अंदर। मगर क्यों यहाँ सर, क्यों लगाई ये बताएं? क्यों नहीं, मेरा पेज है, मैं जो मर्जी जी आगे दिखाइए। ओ, ये आपकी कोई तस्वीर जिसमें मैं, इकरा, ड्वेन जॉनसन और सलमा हायक लाहौर में। हाँ, ये उस वक्त हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो एक्टर है ना ड्वेन जॉनसन, उसको हम सलमा हाइक कह रहे थे, मायदा को, और HSY को। वही बात, वही लगा दिया जो सोचा। तो इस हिसाब से तो आप भी रॉबर्ट डिनेरो और वो भी पीछे मेरिल स्ट्रीप बनती हैं, अगर आपने उन दोनों को ये कर दिया। थैंक यू यार। जी आगे दिखाइए। यू गॉट टू बी कराटे किडिंग मी। स्टडीज की तरह कराटे में भी सबसे पीछे आपका भाई, ओल्ड इज वो गोल्ड। पीछे खड़ा हूं मैं, किधर हैं आप पीछे? देखिए ना, जहाँ मैंने इशारा भी दिया हुआ है। वो अच्छा, आपके ख्याल सबसे में लंबे वो- लग रहे हैं आप वो इंसानों मेरे से। टीचर की उंगली है जो सामने आ गया। मैंने एक्चुअली नोट नहीं किया था। यार मेरे ख्याल में आप एक स्मार्टफोन ले लें। मुझे लग रहा है इसके बाद लेना पड़ेगा। शायर ने इस कैप्शन में बताया कि वो पढ़ाई में भी ज्यादा कोई आगे नहीं था, नहीं, और और उसमें स्पोर्ट्स भी। के अंदर भी। लेकिन एक चीज आप नोट करेंगे कि अभी भी मैं कैमरे को ही देख रहा हूँ। सब हाँ। इधर-उधर देख रहे हैं। सब बच्चे जो है वो मुझे पता है कैमरे कहाँ है। कैमरे के ऊपर आपका फोकस था, बाकी बच्चे एक्टिविटी में मुलविस थे, मगर आपने कहा नहीं मैं कैमरा देखूंगा। जी, बहुत जूम करके ये बचपन का नूरानी मुंह बाहर आया है ग्रुप फोटो से। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर। फैमिली पिक्चर थी आपकी? फैमिली फोटो में से निकाली थी ये। ऐसी कोई मेरी अपनी सोलो तस्वीर नहीं होगी शायद। नहीं होगी तो उसके से कम बड़े हैं, लेकिन कम है। एक बड़े ही मासूम आपकी स्माइल है इसके अंदर। मैं अभी भी मासूम ही हूँ। ये आपको लगता है, लेकिन इस वक्त तो आप बाकायदा आवाम थे। से पूछते हैं, आपको नहीं लगता मैं मासूम हूँ? आगे दिखाइए। ये आप एक हाथी के ऊपर हैं। हाँ। इसने हाथी से इतनी बातें की कि वो तंग आ गया। एंड में हाथी ने माजरत की और कहा बीबी तू उतर जा। बट व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज। मुझे बहुत बाद में पता चला कि हाथी की सवारी नहीं करनी चाहिए, हाथी के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। हाथी की जो कमर होती है वो ऐसे डिजाइन होती है। हाँ, और वो कमर पे लोड उठाने के लिए नहीं होती, घोड़ा नहीं होता वो। ओके। तो आप सवारी के लिए हाथी नहीं बनाए बेसिकली। तो जब आप हाथी पे सवारी करते हैं जंग में या वैसे आम शुगल मेले में, तो हाथी की कमर ऐसे हो जाती है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है, और लॉन्गर अच्छा। रन में हाँ उसकी उम्र भी कम हो जाती है उससे। ओके। और उससे जो आगे हाथी वो और पैदा होते हैं उनमें भी वो डिफेक्ट रहता है। तो हमें कभी भी अगर हम कहीं जाएं तो हाथी पे नहीं बैठना चाहिए। और आई थिंक इसके बाद मैं कभी हाथी पे नहीं बैठा। मगर आपको याद है आपको इकरा क्या कह रही थी पीछे मुड़ के? क्योंकि आप खुश लग रहे हैं, वो ज्यादा खुश नहीं लग रही है। ये हाथी जो है ना, ये पानी भर के हम पे फेंक रहा था। अच्छा, तो इकरा इसका गिला कर रही थी? नहीं, गिला नहीं, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया था कि ये भी हरकतें करेगा। अच्छा। क्योंकि इस पानी में ना ये हाथी बहुत देर से था। हाँ, और पानी कुछ ज्यादा साफ नहीं लग रहा था, और हमें था कि चलो टांगे टांगे हमारी इस पानी में जाएंगी, लेकिन वो ऐसे करके पानी हम पे फेंकता था। हाँ। और हाथी के ना इस जगह सर पे और कमर पे बाल होते हैं, जो पिन होती है ना सख्त, उससे थोड़े से कम सख्त होते हैं। अच्छा। इतने ही सख्त होते हैं, तो वो चुभते हैं बहुत ज्यादा टांगों। तो बड़ा मुश्किल ये मरहला था। तो तस्वीर तक तो ठीक है, लेकिन हम फौरन उतर गए थे फिर। अच्छा। ओए होए होए। ये है वो तस्वीर। कौन सी वाली? ये है वो तस्वीर जो होती है एक्टर के पोर्टफोलियो में। और लिखा हुआ आपने नीचे, एडा तू साइंसदान। हाँ, क्योंकि सोच बहुत गहरी हो गई है ना। इतनी गहरी सोच में फेंक ही जा सकता है तकरीबन इंसान। आप वो पंजाब नहीं जाओगे वाले हुमायूं सईद लग रहे हैं इसके अंदर। बड़ी आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। हुमायूं सईद बड़े गुड लुकिंग आदमी हैं। हाँ नहीं, मगर ये किसी ड्रामे के लिए थी या? ये मेरे ख्याल में एक टेलीफिल्म थी, अच्छा। हुमायूं सईद प्रोडक्शन की ही थी वो। देखा ना, हुमायूं सईद निकल आया कहीं ना कहीं। उन्हीं की थी, उसमें ये एक तो क्या अगर उनकी कोई टेलीफिल्म करे तो वो रिक्वायरमेंट होती है कि उन जैसे दिखना? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो आप भी दिखते। जी।
आप पोस्ट करते हैं। कल मैंने बेगम से कहा मुझे मछली से कांटे निकाल के दो, इसने कांटे निकाल कर मुझे दिए और मछली खुद खा गई। माशाल्लाह से मेरी कोई बात नहीं टालती। आई लव माई वाइफ। फनी बात थी, मैंने ऐसे पोस्ट कर दी। वाइफ ने इसके बाद क्या कहा आपको? कहा भी होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं कहा होगा। मेरी बीवी को पता है मैं कॉमेडी भी करता हूँ बाहर। तो अगर कर भी रहे तो उनको टैग क्यों किया हुआ बीच में? भाई करो अपनी कॉमेडी तुम। आई लव यू तो उसी को कहा है ना। अच्छा ठीक है जी। और ये आप इस वक्त इजाज असलम का बोसा लेते हुए है कोई मेरे सीनियर्स जैसा, ये क्या वजह ठहरी जो आपको ये ख्याल आया? एजाज भाई अच्छे आदमी है। एजाज भाई, तो जो फैसल अच्छे भाई। आदमी आपको मिलते हैं आप उनकी पपियां लेना शुरू कर देते हैं? नहीं, सबकी तो नहीं। ये क्या लॉजिक है? शुक्र करें आप अच्छे आदमी नहीं है। मैं बिल्कुल वही मैं शुक्र कर रहा हूँ कि आपने मुझे अच्छा नहीं कहा, लेकिन ये क्या इसके पीछे ख्याल था? बस एक उस वक्त प्यार आया होगा एजाज भाई पे और हो गई तस्वीर। लेकिन एजाज भाई देखें, उनकी एक्सपेक्टेशन जीरो थी कि कोई उनकी पप्पी लेगा। और अच्छा बीच में लाइक किसने किया हुआ? हुमायूं सईद ने। इस सारे काम को हुमायूं सईद ने बहुत सराहा। हाँ जी। ओए होए, आर्ट सादी बात की है उन्होंने। हाँ, इसमें आर्ट आप किसको कह रहे हैं? जाहिर है अपने पजामे को। ये जो कुर्ता और पजामा है ना, दोनों चीजें ये मेरी भांजी ने मुझे खुद स्टिच करके दिए थे। बड़ी आजकल आमिर खान की भी ऐसी लुक होती है, रिसेंटली हमने देखा है। पर मेरी तो देखें, आपने 2 साल पहले कर दिया था, मैं वही कह रहा हूँ, आप निकल चुके थे आगे। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये भी आपको याद है किसकी हैं? ये इकरा ने मुझे पहली पेंटिंग जो गिफ्ट की थी वो ये थी। अच्छा। और ये उसको किसी ने मंटो के बेटे की पेंटिंग कह के चिपकाया था, जबकि मंटो साहब का बेटा है नहीं। हाँ। किसी ने कहा था मंटो के बेटे ने बनाई है, और इकरा ने ले ली। और इकरा ने खरीद ली कि यासिर तो बड़ा इंप्रेस हो जाएगा, तो मंटो के बेटे ने दे लिया। बट उसको ये बिल्कुल पेंटिंग पसंद नहीं है और अभी मेरे घर में लगी हुई है। ये घर की नहीं तो ऑफिस की तस्वीर है, मगर अब ये मेरे घर में है। और वो अक्सर कहती है कि आपको ये क्या पसंद है इस पेंटिंग में? तो मुझे यही बात पसंद है कि उसने पहली दफ़ा दी थी मुझे ये तस्वीर। हाँ, और ये मंटो साहब के बेटे ने बनाई थी, जिसका मंटो साहब को नहीं पता, जिनका मंटो साहब की फैमिली को नहीं पता। जी। ओए होए 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 होए, ये तो आप सर्दी में बहुत कनाडा है। कनाडा में बहुत सर्दी है। क्योंकि आपने गलती से उल्टा लिख दिया। नहीं, वो उर्दू वाली साइड से पढ़ लेना आप। है कनाडा बहुत में सर्दी। हाँ। ये क्या लॉजिक है? बस ऐसे हल्का फुल्का चलता है यार। आप तो खुदाई कसम यार, इनको लेके आप आ जाएं। मगर एक चीज जो इंटरेस्टिंग है कि तस्वीर तो बड़ी अच्छी है, मगर यहाँ पे यासिर आप यासिर लग नहीं रहे, बड़े डिफरेंट आप लग रहे हैं। और बाल भी आपके। इकरा ने मेरे साथ गेम कर दी इसमें। मैंने बड़े अच्छे अब ये बाल कैसे लग रहे हैं? बड़े जबरदस्त बाल हैं। हाँ जबरदस्त। ये कोई ना कोरियन सीरीज देख रही थी। अच्छा। कहती ये जो कोरियन बाल है ना, इस तरह के बाल कटवाओ। तो मैंने कहा यार कोरियन मैं क्या बाल कटवाऊँ, ये मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा था वो स्टाइल। तो मैं क्या अपने स्टाइलिस्ट के पास, मैंने उससे कहा यार तस्वीर दिखाई मैंने कोरियन। मैंने कहा चलो बीवी खुश हो जाएगी। मैंने कहा ये काट दे। उसने भी ये नहीं देखा कि उस बालों का कोई टेक्सचर हो रहा है, उनकी शक्लें हो रहे हैं। हाँ। उसने मेरे वो बाल काट दिए। और मैं कोरिया का सदर लग रहा हूँ बैठे बैठे। नॉर्थ कोरिया का गाने पर सदर लग रहे हैं। ये वाली तस्वीर क्यों नहीं आपने खींच के लगाई? वो भी लगाई होगी कहीं, वो आपकी नजरों से बच गई।